मैं नहीं कहूंगा कि मैडम जल समाधि ले रही थी। मैडम उस गंदे नाले के पानी में बैठती हैं, फिर लोटे से अपने ऊपर पानी डालती हैं, या एक कह सकते हैं कि नहाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। फिर हो सकता है कि वो जल देने की मुद्रा में भी आई हो, लोटा इस तरीके से वो पकड़ी थी कि मुझे लगा कि हो सकता है कि सूर्य देव को ये जल देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उनके ध्यान में आया होगा कि ये नाले का पानी है, गंदा पानी है और इसमें पूजा नहीं है, यहाँ सियासत है। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। सही बात में आज हम झारखंड की सियासत जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो संथाल परगना शिफ्ट कर गया है, और संथाल परगना में भी गोड्डा तो निश्चित चर्चे में होती है। गोड्डा में चर्चा होने की मेन वजह यही होती है क्योंकि गोड्डा सांसद के बिना, निशिकांत जी के बिना यहाँ का जो सियासत है वो किसी न किसी रूप में अधूरा रहता है। और यही वजह है कि जितने भी लीडर हैं अपोजिशन के या सत्ता में, कहीं न कहीं उनके केंद्र में निशिकांत दुबे होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महागामा का। महागामा में आज एक जो स्थानीय विधायिका हैं, कह सकते हैं कि दीपिका पांडे सिंह जी चर्चित विधायक हैं, जुझारू विधायक हैं, मानी जाती हैं। उन्होंने आज एक सड़क के निर्माण को लेकर के, उसका रिपेयरिंग को लेकर के, सुधार को लेकर के एक अजीब तरह का जो है कार्यक्रम आयोजित कर दिया, जो पूरे हल्के में चर्चे में है। और ये एक वीडियो जो आया वो वायरल हुआ, उस वीडियो की चर्चा हुई कि आखिर विधायक मैडम ने ऐसा क्यों किया। वो चाहती तो दूसरे परिदृश्य में भी इस सड़क का मरम्मती की मांग कर सकती थी, और भी कोई उपाय हो सकता था, इसलिए कि सरकार उनकी है। दरअसल हुआ क्या कि महागामा मेहरमा पिरपैंती का जो मेन रोड है NH 133 का, उस पर जो है गड्ढा है कई जगह पे और पानी जमा हुआ था। तो एक स्थान उन्होंने चुना जहाँ पे ज्यादा पानी था और गंदे नाले के पानी का बहाव भी सड़क पर था। तो वो सुबह सुबह आई और वहाँ पे वो बैठ गई, अपने समर्थकों के साथ बैठी। और विधायक जो उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों ने कहा कि हम जल समाधि ले रहे हैं। ये अलग बात है कि जल समाधि का मतलब क्या होता है, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि मैडम जल समाधि ले रही थी। मैडम उस गंदे नाले के पानी में बैठती हैं, फिर लोटे से अपने ऊपर पानी डालती हैं, या एक कह सकते हैं कि नहाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। फिर हो सकता है कि वो जल देने की मुद्रा में भी आई हो, लोटा इस तरीके से वो पकड़ी थी कि मुझे लगा कि हो सकता है कि सूर्य देव को ये जल देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उनके ध्यान में आया होगा कि ये नाले का पानी है, गंदा पानी है और इसमें पूजा नहीं है, यहाँ सियासत है। तो शायद वो रुक गई। ये तस्वीर वहां पे कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, हो सकता है कि कुछ सोशल मीडिया के भी रिपोर्टर रहे हों वहां पे, और फिर ये बड़े बड़े चैनलों तक ये पहुंच गया और हर जगह से मांग होने लगी। अब सवाल उठता है कि एक विधायक को, दीपिका जैसी विधायक को, जो हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के बेहद करीब दिखती हैं, और कल भी वो, आज के इस कार्यक्रम से पहले कल मंगलवार को मुख्यमंत्री भी गोड्डा बुआरीजोर के डुमरिया फुटबॉल मैदान में आए थे और वहां भी वो साथ थी। अगर वो चाहती रोड की, सड़क की मरम्मती की बात, तो वहां भी वो मुख्यमंत्री कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या कारण रहा, क्या ये वाकई सड़क का जो है सुधार की बात है, या वो थक चुकी थी केंद्र से भी और अपनी सरकार से भी, जिसके चलते उन्होंने इस सड़क को लेकर के इस तरह की बातें की, और वहां पे उन्होंने जो है उस गंदे तालाब में तस्वीर खिंचा, वीडियो खिंचा करके जो एक चर्चा, सबका ध्यान आकृष्ट किया। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से उन्होंने ध्यान तो आकृष्ट कर लिया, लेकिन फिर वही सवाल लोग बार बार कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि दीपिका जी को इस तरीके का गंदे नाले के पानी में बैठना पड़ा, वो भी उनको अपने ही विधानसभा क्षेत्र में सड़क बनवाने के लिए, जबकि सरकार उनकी है। चाहे तो सरकार बहुत दबाव दे करके करा सकते, लेकिन मसला यहाँ नहीं है, मसला इससे कुछ और इतर है। मसला यहाँ पर भी सड़क निर्माण में भी सियासत है। सियासत यह है कि निशिकांत दुबे और दीपिका पांडे सिंह के बीच बराबर वाद प्रतिवाद, विकास को लेकर किसी न किसी तरह का बयानबाजी चलता रहता है। अब सवाल है कि उन्होंने वहां पे बैठकर ये भी कह दिया कि ये क्षेत्र जो है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का है, और निशिकांत दुबे इतने लापरवाह हैं कि वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सड़क की हालत दयनीय है। तो अब सवाल उठता है कि ये भी है कि ये सड़क जो है ये NH का है और ये केंद्र सरकार के पैसे से अधिकतर बनी नहीं है। अब जैसे ही ये कार्यक्रम, ये वीडियो दीपिका ने डाला, उसके बाद निशिकांत जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। निशिकांत जी ने भी ट्वीट करके जवाब दे दिया
जवाब के बाद फिर बहस शुरू हो गई, कौन भला कौन अच्छा, किसने ज्यादा किया किसने कम किया। अब निशिकांत जी के ट्वीट में क्या है मैं वो आपको बता दूं। निशिकांत जी ने कहा कि जिस सड़क को लेकर दीपिका जी इस तरह से गंदे नाले के पानी में बैठने का नौटंकी कर रही हैं, उस हिसाब से तो इस सड़क के लिए राज्य सरकार को 75 करोड़ से अधिक की राशि पहले ही दी जा चुकी है। अब अगर वो काम शुरू नहीं कर पाया है तो कहीं न कहीं चूंकि पीडब्ल्यूडी या रोड डिवीजन जो है वो मुख्यमंत्री इसके पथ निर्माण मंत्री हैं, तो उनके पास जब पैसा है तो वो क्यों नहीं शुरू करा पाए संबंधित विभाग से। क्या इसमें कोई कमीशन खोरी है या इस कमीशन के चक्कर में ये जो है काम शुरू नहीं हो पाए। तो ये तमाम चीजें कह सकते हैं कि एक तरफ राजनीति देखिए, दूसरे तरफ विकास की बात देखिए, तो ये अब विकास है या सियासत है। लोग कहते हैं कि हो न हो, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा सियासी ड्रामा है कि और भी कोई उपाय हो सकता है, लेकिन मैं ये चीज नहीं कहूंगा। हो सकता है कि दीपिका जी कहते कहते थक गई हों और उनके क्षेत्र के लोग उन पर दबाव दे रहे हों और इसके चलते उन्होंने इस तरीके का एक आकर्षक जो है पॉइंट चुना कि इस तरीके से हो सकता है कि पूरे देश का और पूरे राज्य सरकार का तमाम इससे जुड़े अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट हो, सड़क बन जाए। हम भी चाहते हैं कि सड़क बन जाए और स्थानीय लोग जिलेवासी भी चाहते हैं कि इस तरह का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लेकिन सवाल फिर घूमकर वहीं आता है कि इन दोनों के बीच जो वाक युद्ध शुरू हो गया है ये जाकर कहाँ ठहरेगा। क्या फिर से वाद विवाद शुरू होगी और फिर इसमें इस सड़क के निर्माण में फिर से एक बार सियासत और भी होगा। समझती नहीं, जनप्रतिनिधि होने के बाद भी हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर हम लोगों के निवेदन को, रिक्वेस्ट को अगर नहीं सुना सकता जाएगा तो हम लोग अपना तरीका बदलेंगे। अभी सत्र चलने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। इस पर सड़क पर आंदोलन शुरू हुआ है और यही सड़क पर इसको खत्म करना होगा। जब तक आज काम शुरू नहीं होता तब तक हम यहाँ से उठने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।